केतन की हत्या के आरोपी और सिया के प्रेमी चेतन को दौड़ाया जाएगा, चलाया जाएगा, भगाया जाएगा। उसे फिर से वही हुडी पहनाई जाएगी जो उसने केतन की मौत के वक्त पहना था। केतन की हत्या का रहस्य सुलझाने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और तैयारी कर ली है एक ऐसे जांच की जिसका नाम शायद ही आपने सुना हो। उस जांच का नाम है फॉरेंसिक गेट एनालिसिस। कोर्ट में सुनवाई के दौरान चेतन चौधरी के वकील ने दावा किया था कि सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स हुडी पहने हुए किले पर दिख रहा है वो चेतन चौधरी है ही नहीं, जिसके बाद पुलिस के लिए यह साबित करना मुश्किल है कि ये शख्स चेतन ही है। ये पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। तो पुलिस ने अपना दिमाग दौड़ाया और तैयारी कर ली फॉरेंसिक गेट एनालिसिस की। पुणे पुलिस की हिरासत में आरोपी चेतन चौधरी को फॉरेंसिक गेट एनालिसिस के लिए लोहगढ़ किले में ले जाया जाएगा। पुणे के वडगांव कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान चेतन चौधरी के वकील ने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में जो हुडी पहना हुआ शख्स दिख रहा है किले पर वो चेतन चौधरी नहीं है। इस वीडियो को ही पुणे पुलिस ने अहम सबूत के रूप में कोर्ट में पेश किया। ऐसे में अब पुणे पुलिस फॉरेंसिक गेट एनालिसिस के जरिए ये साबित करने की कोशिश करेगी कि वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स चेतन चौधरी ही है। चेतन चौधरी के दावे को झूठा साबित करने के लिए पुणे पुलिस फॉरेंसिक गेट एनालिसिस करने की तैयारी में है। सबूतों को पुख्ता करने के लिए चेतन चौधरी को ठीक उसी तरह से कपड़े और गॉगल्स पहनाकर लोहगढ़ किले ले जाया जाएगा जैसे सीसीटीवी में नजर आ रहा है। तो ये गेट एनालिसिस है क्या और ये किस तरीके से किया जाता है, चलिए बताते हैं आपको। ये जो प्रक्रिया है, इस दौरान सीसीटीवी कैमरे में कैद व्यक्ति और चेतन चौधरी की बॉडी लैंग्वेज का बारीकी से मैच किया जाएगा। फॉरेंसिक टीम चलने की गति, पैरों की लंबाई, शारीरिक संरचना का वैज्ञानिक विश्लेषण करेगी ताकि यह साफ हो जाए कि संदिग्ध व्यक्ति चेतन है या नहीं। आसान शब्दों में कहें तो गेट एनालिसिस किसी व्यक्ति के चलने, दौड़ने या शारीरिक गतिविधियों के तरीके का एक वैज्ञानिक और बायोमैकेनिकल स्टडी है। जिस तरह हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स यानी उंगलियों के निशान अलग अलग होते हैं, उसी तरह हर इंसान के चलने का अंदाज, कदमों की लंबाई, रीढ़ की मुद्रा और हाथ पैरों की गति का तालमेल भी खास होता है, यानी अलग अलग होता है। तो क्या होती है फॉरेंसिक गेट एनालिसिस, चलिए बताते हैं। पुणे रूरल पुलिस द्वारा यह हाई प्रोफाइल फॉरेंसिक जांच मामले की दिशा तय करने में बहुत अहम होगी। फॉरेंसिक और चिकित्सा विज्ञान में गेट एनालिसिस को हिंदी में चाल का विश्लेषण कहते हैं। ये किसी शख्स के चलने के तरीके का वैज्ञानिक और फिर उठने बैठने का एक व्यवस्थित अध्ययन है। जिस तरह हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक उसी तरीके से हर इंसान के चलने का तरीका भी अलग होता है और इस गेट एनालिसिस से यही पता लगाने की कोशिश की जाती है। तो गेट एनालिसिस में देखा क्या जाता है? दरअसल चलते समय हाथ पैर हिलाने का तालमेल और शरीर के ऊपरी हिस्से का झुकाव, व्यक्ति के चलने की रफ्तार कितनी है और क्या वो सामान्य है या घबराहट, जल्दबाजी वाली है, वो भी देखा जाता है। एक कदम से दूसरे कदम के बीच की दूरी कितनी है, व्यक्ति की ऊंचाई, वजन, पैरों की लंबाई और जोड़ों की बनावट का उसकी चाल पर क्या असर पड़ता है, जमीन पर पैर रखने का एंगल और दबाव, इन सब का स्टडी करना होता है। इस मामले में ये टेस्ट इसलिए सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है क्योंकि वारदात वाले दिन यानी 18 जून को लोहगढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स दिखा जिसने बहुत ज्यादा गर्मी के बावजूद हुडी पहनी हुई थी, चेहरा छिपाने वाली कैप वाली शर्ट भी पहन रखी थी और जिससे उसका चेहरा साफ भी नहीं दिख रहा था। पुलिस का पूरा दावा है कि वो संदिग्ध कोई और नहीं बल्कि सिया का प्रेमी चेतन चौधरी ही था। तो ये गेट एनालिसिस जो है वो किस किस काम आता है? दरअसल इस टेस्ट में डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट केवल आपको चलते हुए देखकर आपके चलने के पैटर्न, पैरों की स्थिति और बॉडी बैलेंस को नोट करते हैं। इसमें व्यक्ति के शरीर पर विशेष सेंसर या मार्क्स लगाए जाते हैं, फिर उसे खास ट्रेडमिल या वॉकवे जिसमें प्रेशर पैड लगे होते हैं उस पर चलाया जाता है। आसपास लगे हाई स्पीड कैमरे और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैरों की मूवमेंट, जोड़ों के एंगल और जमीन पर पड़ने वाले दबाव का एक 3D मॉडल बनाते हैं। अगर किसी को बिना किसी साफ कारण के पीठ, कूल्हे, घुटने या टखने में लगातार दर्द रहता है तो ये टेस्ट बताता है कि आपके चलने के गलत तरीके जैसे पैर अंदर या बाहर की तरफ मोड़कर चलना इसके कारण हो सकता है। इस गेट एनालिसिस का ये एनालिसिस है इसे फिजियोथेरेपिस्ट भी करते हैं और ये जांच के काम में भी आता है। तो पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया है? पुलिस की जांच में सामने आया है कि 14 जून को हत्या का एक पहला प्रयास भी किया गया था। कॉल डिटेल से पता चला है घटना से 34 मिनट पहले सिया ने केतन से बातचीत की थी। चेतन ने अपना मोबाइल घर पर छोड़ दिया था पर सीसीटीवी
में वो कैद हो गया है। सिया और चेतन अब एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। सिया का कहना है उसने केतन को शादी से मना किया पर केतन नहीं माना। इन सब के बीच पुलिस और भी एंगल्स तलाशने की कोशिश कर रही है। पता तो ये भी चला है कि सिया 12वीं पास भी नहीं थी और वो बेकिंग का काम करती थी। इन सब के बीच केतन के पिता विशाल अग्रवाल का तो ये भी कहना है कि बहुत सी ऐसी बातें थी जो सिया के परिवार की तरफ से सिया के बारे में नहीं बताई गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।